Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class, and it's our lecture number 10, that is about classification of invertebrates. और इन क्लासिफिकेशन में हम जो ग्रुप्स पढ़ेंगे वो है स्पॉन्जेस और वर्म्स. यहाँ तक आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास किस कदर डाइवर्सिटी है एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी, कि पहले हमने किंगडम्स बनाए, उसके बाद मज़ीद हमने हर ग्रुप के मज़ीद ग्रुप्स बनाए, और जब आप हाई ग्रेड्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर सब ग्रुप के भी मज़ीद सब ग्रुप्स हैं. यानी हमारे पास इतनी ज़्यादा फीचर्स में डाइवर्सिटी है कि हम तमाम एनिमल्स को एक किंगडम में क्लासिफाई नहीं कर सकते, हमें मज़ीद उसके सब ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, और हर सब ग्रुप के फीचर्स दूसरे सब ग्रुप के फीचर्स से मुख्तलिफ होते हैं. और ये भी याद रखिए कि हर क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई बेस होती है. आज के लेक्चर में जो एसएलओ हम अचीव करेंगे वो है एसएलओ नंबर 6, क्लासिफाई invertebrates into 5 groups, and out of these 5 groups we will study sponges and worms only. The remaining 5 groups will be discussed in the lecture number next. So let's recap. आपके सामने कुछ ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, गौर कीजिए इन पे, और देखिए कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं. अपनी नोटबुक निकालिए जल्दी से और इनके फीचर्स हर एक के एनलिस्ट कीजिए. इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ अ वर्म, और इस स्पेशल वर्म का नाम है स्केरस, एंड दीज आर स्पॉन्जेस. सो आप इनके फीचर्स जो आप इसे देख रहे हैं, क्या नज़र आता है आपको? किसकी बॉडी कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसके कोई ऑर्गन्स हैं मूवमेंट के लिए या नहीं, ये मूव कैसे करता है, खाता कैसे है. तो इन तमाम बातों को आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए. गुड. द नेक्स्ट एनिमल इज स्टारफिश. नेक्स्ट वन इज स्नेल. दिस इज grasshopper. चलिए जी, एनिमल्स के नाम तो मैंने आपको बता दिए और आपने इसके फीचर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे. थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो हम पढ़ेंगे जब, तो आपको मालूम हो जाएंगे. अब ये तमाम एनिमल्स आपके सामने हैं. क्या कोई एक फीचर ऐसा है जो इन सब में कॉमन है? That's good. None of them have vertebral column. So these are all invertebrates. इनमें से किसी में भी vertebral column present नहीं है. So well done. These are all common, have common feature, and that is the absence of vertebral column. अब इसमें डिफरेंस क्या है? स्नेल स्कैरस से क्यों मुख्तलिफ है? स्कैरस स्टारफिश से कैसे मुख्तलिफ है? स्पॉन्जेस इन सब से कैसे मुख्तलिफ है? और ग्रास हॉपर में ऐसी क्या यूनिक फीचर्स हैं जो वो स्टारफिश, स्कैरस, स्नेल और स्पॉन्जेस से रिजेंबल नहीं करता? जरा सा अपने जहन पे जोर दीजिए, पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. 5 कॉलम बना लीजिए अपनी नोटबुक पे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. हर कॉलम के ऊपर एनिमल का नाम लिखिए. एंड सो ऑन. और हर एक के यूनिक फीचर्स एनलिस्ट कीजिए. गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो हमारा आज का लेसन है वो इन 5 में से 2 क्लासेस के बारे में है, 2 ग्रुप्स के बारे में. दीज आर स्पॉन्जेस एंड worms.
चलिए, व्हाट आर स्पॉन्जेस। आगे जाने से पहले यहाँ पे हम छोटी सी एक्सप्लेनेशन एक कर लेते हैं। आपने पढ़ा था किंगडम्स, 5 किंगडम्स पढ़े थे, उनमें से 5th किंगडम था एनिमल्स का। किंगडम के बाद हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया मुख्तलिफ कैटेगरीज में। उनमें से एक कैटेगरी थी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की। किंगडम के बाद जो सब कैटेगरी आती है उसे कहते हैं फाइलम। हर फाइलम के कुछ सब फाइलम्स होते हैं और वो सब फाइलम्स के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को हम स्टडी करेंगे अपने आज के और कमिंग लेक्चर में। दीज आर द सब फाइलम्स ऑफ मेन किंगडम। सो आप याद रखिएगा कि किंगडम इज द मेजर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलम इज द सब कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम किंगडम्स, इट इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन। और हम इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। आप जो भी पढ़ेंगे वो इनवर्टिब्रेट्स के सब फाइलम्स हैं। देखिए, स्पॉन्जेस सबसे पहला सब फाइलम पॉरीफ्रा है इसका नाम, फिर निडेरिया जिसकी एग्जाम्पल जेलीफिश है, फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, नीमाटोड, एनिलिड्स और इसकी एग्जाम्पल है वॉर्म्स, एकाइनोडर्मेटा इसकी एग्जाम्पल है स्टारफिश, मोलस्का इसकी एग्जाम्पल है स्नेल, आर्थ्रोपोडा इसकी एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। So these are the subphylum of the main phylum and the kingdom is above all. So what are sponges? Sponges are simple animal. I should say the simplest invertebrate and are sessile. Sessile mean which do not have the ability to move, to go from one place to another. They have no muscles. As you can see, they have no organ for movement, no muscles, no heart and no brain. It is just a cylindrical body. Their body is just cylindrical. Long cylindrical, which is hollow from the center, or you can say it is a tube-like body, a pipe-like body. Their body is full of pores. It is the special features. Note it down, please. Their body is full of pores. इसकी बॉडी में छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जैसे कि एक स्पंज में होते हैं। आप डस्टर देखिए, डस्टर में छोटे छोटे से सुराख होंगे, बिल्कुल इसी तरह स्पॉन्जेस की बॉडी में भी छोटे छोटे से होल्स या पोर्स प्रेजेंट हैं। एंड हैज चैनल्स टू अलाउ वाटर सर्कुलेशन थ्रू देम। आपने कभी देखा है स्पॉन्ज, एक स्पंज जिसके स्कॉच ब्राइट कैसा होता है, एक डस्टर कैसा होता है, उसमें छोटे छोटे से एयर कैविटीज होती हैं। और जब आप डस्टर के ऊपर वाटर थ्रो करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो वाटर पहले तो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जब पानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो तो वो लीक करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह वॉर्म्स की बॉडी में जो छोटे छोटे से पोर्स मौजूद हैं, वो पोर्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रखते हैं और वो वाटर से ही अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पानी में जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्पॉन्जेस की बॉडी में वाटर चैनल्स के थ्रू। मोस्ट ऑफ देम फीड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट स्पॉन्जेस लिव इन ओशंस, फ्यू ऑफ देम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ज़्यादातर ये ओशंस की बॉटम्स में रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी आपको मिलते हैं। ये एक अदर स्पॉन्ज है, ये देखिए, ये कोरल रीफ के ऊपर प्रेजेंट है। इट इज़ एन ओशन स्पॉन्ज। इसके ऊपर बारीक माइन्यूट छोटे छोटे से पोर्स होंगे, पानी इन पोर्स में से गुजरता है। स्पॉन्जेस अपने मतलब के न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कर देते हैं। ये पानी ही है जो इनकी बॉडी को इस तरह से इरेक्ट रखता है, शेप अप करता है। सो पानी, यहाँ पे स्केलेटन पानी का काम करता है। ये देखिए, ये एक और स्पॉन्ज है। इट्स सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल।
और ये भी सेसाइल है, इरेक्ट है ड्यू टू वाटर स्केलेटन, एंड इट इज़ अ स्पॉन्ज, एक्चुअल पोर्स ऑफ द स्पॉन्ज। यहाँ पे छोटे छोटे ये जो चैनल्स हैं, पानी इनके अंदर जाएगा, न्यूट्रिएंट्स इसकी दीवारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो जाएगा। So it was all about sponges at the main. Next comes the worms. Worms, what are worms? Worm कोई एक टर्म नहीं है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, बल्कि ये एक टर्म है ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए। कैसे एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई लिम्स नहीं होते, हाथ पाँव नहीं होते, इसके बावजूद वो मूव करते हैं, और इनके अपर एंड और लोअर एंड तकरीबन एक जैसे होते हैं। Worms have slimy elongated bodies, ये इनके मेन फीचर्स हैं। इनकी बॉडी स्लाइमी है, मॉइस्ट सी रहती है, चिपचिपी सी स्टिकी सी रहती है, लंबे होते हैं ये, और हमारी इकोलॉजी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। Worms are an important food source for many other animals. खास तौर पे आप अपनी कॉमन एग्जाम्पल देखिए, hen, sparrows, ये worms खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। Worms show bilateral symmetry. What is bilateral symmetry? We have studied in grade 4 कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल प्लेन से कट किया जाएगा और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए इस तरह से कि दोनों हाफ्स में कोई फर्क ना रहे, सो इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ये एक आपके पास स्पेड है, जब इसको दो हिस्सों से दरमियान में काटा जाता है, वर्टिकली काटा जाता है, तो इसके जो दो हिस्से बनते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। इसी तरह ये एक लिवर फ्लूक वर्म है, जब इसकी बॉडी को डाइसेक्ट किया जाएगा, दरमियान के दो हिस्सों से काट दिया जाएगा, तो जो दो हिस्से बनेंगे वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होंगे एक दूसरे का। जो फीचर्स पार्ट ए के होंगे वही पार्ट बी के भी होंगे। सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। इट इज द अर्थवर्म, अर्थवर्म एक्चुअली हमारी इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? कि ये जमीन को फर्टाइल बनाता है, एंड इट इज अ लिवर फ्लूक। इट कॉज डिजीजेस in humans as well as in animals. तो worms की कुछ टाइप्स हैं, उनकी शेप की बेस पे। फ्लैट worms, these are flat worms, simple, free living, soft bodies, और मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? एनिमल्स that live on other animals and cause diseases in them. These are the parasites. राउंड वॉर्म्स, ये आपके सामने राउंड वॉर्म है। जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखी थी स्कैरस की, वो भी एक राउंड वॉर्म था। दे आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मीन डिजीज कॉजिंग एंड हैव राउंड थिन बॉडीज। नेक्स्ट कैटेगरी इज सेगमेंटेड वॉर्म्स. देयर बॉडीज आर सिलेंड्रिकल एज यू कैन सी हियर. दे हैव सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडी. वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. वेल डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. इनके अंदर बाकायदा तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके बारे में आप नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे। तो ये तीन कैटेगरीज के वॉर्म्स थे जिनको उनकी शेप की बेस पे कैटेगराइज किया गया। चलिए जी, वॉर्म्स और स्पॉन्जेस को तो हमने पढ़ लिया। अब रिवाइज कर लेते हैं अपना लेसन, सम अप करते हैं। फीचर्स क्या क्या थे? स्पॉन्जेस की सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इरेगुलर बॉडीज होती हैं। कहीं मोटे हैं, कहीं पतले हैं, कहीं लंबे हैं बहुत ज़्यादा। अब वॉर्म्स कैसे हैं? ट्यूब लाइक बॉडी होती है, इनके कोई लिम्स नहीं होते और बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। वर्कशीट टाइम। ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे मालूम होता है कि आपने किस कदर सीखा है और आपको मज़ीद कितना जानने की ज़रूरत है। वर्कशीट लीजिए,
सॉल्व कीजिए और रिटर्न कीजिए। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। होमवर्क में आपने सेक्शन बी से ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। नंबर 1 इज द बॉडी ऑफ विच एनिमल, ये आपने बताना है विच एनिमल बॉडी इज फुल ऑफ स्पोर्स एंड हैज चैनल्स टू अलाउ सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद आप थर्ड ब्लैंक सॉल्व करेंगे। लिवर फ्लूक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी, इसमें आपने इसकी ग्रुप लिखना है, किस ग्रुप की में लिवर फ्लूक फॉल करता है। चलिए जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर डी। इसमें से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स, गिव एग्जाम्पल्स इन ईच केस। आपने सारे वर्टिब्रेट ग्रुप्स नहीं पढ़े अभी तक, सो आप सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्पल्स लिखेंगे जिन्हें आपने पढ़ा है, दैट आर स्पॉन्जेस, एंड worms। आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखनी है और हो सके तो इनकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है। अपने होमवर्क को खूबसूरती से अटेम्प्ट कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के ग्रुप्स पढ़ेंगे विच इंक्लूड स्टारफिश, स्नेल्स और इंसेक्ट्स। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। अल्लाह हाफिज़।